बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नासिर काज़मी। नाजरीन, अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ बहुत अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिनका ताल्लुक कौमी खबरों से भी है और बैनुल अक़वामी खबरों से भी है। तो इसके लिए सबसे पहले गुजारिश है नाजरीन कि मेरे वीलॉग को मुकम्मल तौर पर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीलॉग को जो है वो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ करते हैं बहुत ही अहम खबर से, और वो खबर है अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बारे से, जिसमें अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। और ये वो इंतखाब है नाज़रीन जिस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। चाहे उसमें आप देख रहे हैं कि जो मुल्क जो बैनुल-अक़वामी तौर पर सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर जब से इसराइल ने जो जरहियत की है फ़लस्तीन पर, लबनान पर, उसके अलावा ईरान पर, यमन पर और दीगर ममालिक साथ जो टक्कर ले रखी है और जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है, और ख़ास तौर पर जो कुछ फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से जेनोसाइड की जा रही है और जिस तरह से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है, उसके अलावा लबनान पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, और लबनान में भरपूर जारहियत करके उसने वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में अब तक लोगों को शहीद कर दिया है। इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर जो अमेरिका है उसके इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। इसमें दो जो सबसे अहम कैंडिडेट हैं, एक तरफ जो हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो पहले सदर रह चुके हैं, जबकि दूसरी जानब जो है सदर जो बाइडन के साथ जो नायब सदर हैं साउथ अमेरिका की कामला हैरिस जो हैं, इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और इन दोनों के दरमियान जो मुकाबले में बाज़ जगह पर बहुत ज़्यादा सबकत ले रखी है कामला हैरिस ने, और बाज़ जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को सबकत हासिल है। लेकिन दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कामयाबी के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वेज के मुताबिक ये सामने आ रहा है, अभी तक लेटेस्ट जो सर्वे हैं उनके मुताबिक अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तकम दिखाई देती है। और पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर जो इस वक्त देखा जा रहा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसकी नज़रें भी डोनाल्ड ट्रंप पर लगी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हो गए तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान के बाहर आने में, जेल से बाहर आना यकीनी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा तल्लुकात रहे हैं इमरान खान के साथ, और इमरान खान की जो है वो सपोर्ट भी करते रहे हैं। और जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उस वक्त अमेरिका के सदर भी डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान काफ़ी जो है वो एक किस्म की आंगी पाई जा रही थी और दोस्ताना तल्लुकात भी कायम थे। तो इस पर जो कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर बानी पीटीआई इमरान खान का जेल में रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा, और उनको जेल में वो निकलवा लेंगे, जेल से बाहर निकलवा लेंगे, और पाकिस्तान में भी यकीनन तब्दीली आएगी। तो अमेरिका के सदारती इंतखाबात जो हैं वो जहाँ पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत के अमल हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी रह गया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। मुख्तलिफ रायशुमारियों में कामला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, ताहम इसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पड़ने वाली रियासतों पर मरकूज है। कामला हैरिस मिशिगन में सरगर्म है, जबकि ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धूप जारी है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी जो है वो मुतरक भी हैं और काफ़ी जराना किस्म की तकारीर भी कर रहे हैं, और एक दूसरे पर बड़े ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं, एक दूसरे की ज़ातियात पर भी हमले किए जा रहे हैं। कामला हैरिस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रही हैं कि वो पागल तक करार दे रही हैं कि उनके आने से जो है अमेरिका जो है मजीद तबाही का शिकार हो जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका कहना यह है कि जो कामला हैरिस हैं वो किसी सूरत में अमेरिका के लिए जो है साजगार सदर साबित नहीं होंगी, बल्कि अगर वो सदर बनी तो वो अमेरिका की तबाही का बायस बनेगी। तो ख़ासतौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी वो अपनी पॉलिसी में ये इज़हार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मुसलमानों की वो जो है वो तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो अगर वो आए तो फ़लस्तीन और जो लबनान है उसके साथ इसराइल की जो है जंग है उसको ख़त्म करने में किरदार अदा करेंगे। और वो कहते हैं कि वक्त आ गया है कि दोनों जो लबनान है और इसराइल है इन दोनों के दरमियान सीज़ फायर कराया जाए, और ख़ासतौर पर गज़ा में जो खूनरेज़ी जारी है उसको भी रुकवाया जाए। और दूसरी जानब वो ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका और जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग हो रही है उसको भी वो ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। तो इस पर क्योंकि दुनिया में अमन कायम करने की वो बात कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में वो चाहते हैं कि मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा उनको हिमायत हासिल हो जाए। और इसी वजह से जो मुसलमान हैं अमेरिका में उनके बारे में बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आए तो यकीनन दुनिया में अमन कायम होगा, और जो वो जंग के ख़िलाफ़ हैं और वो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। जबकि कामला हैरिस जो हैं, क्योंकि इस वक्त जो सदर जो बाइडन हैं उनके साथ जो है वो
कांग्रेस की क्यों नायब सदर जो है वो इस वक्त अमेरिका की जो नायब सदर हैं वो कमला हैरिस हैं, और वो उन्हीं के दौर इक़्तिदार में जो है जो जो जब जंग शुरू हुई है फ़लस्तीन और इसराइल की, तो इसराइल को बेपनाह किस्म की बेपनाह तादाद में असला भी दिया गया है अमेरिका की जानब से, और अरबों रुपये अरबों डॉलर की इमदाद की गई है। तो इस तरह जो मौजूदा अमरीकी हुकूमत है उसके खिलाफ है अवाम, और अवाम आए रोज़ उनके खिलाफ मुजाहरे भी कर रहे हैं, उनसे उन पर दबाव डाल रहे हैं कि इसराइल को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो फ़लस्तीन में जो नस्ल कुशी कर रहा है, जो लबनान के साथ जो जंग कर रहा है उसको रोके, और ईरान के साथ जो उसके तल्लुकात कशीदे हैं उसको भी रोकने में किरदार अदा करे। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के भी खिलाफ हैं। अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन फिलहाल इन इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। नाज़रीन, दूसरी जो खबर आपको देनी है वो है साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हालात जैसे भी हो जाएं इमरान खान डील नहीं करेंगे। अदम एतमाद के वक्त असम्बली तहलील करने का मनसूबा सिर्फ 4 लोगों को पता था। जनरल बाजवा से रब्ता ख़त्म करना हमारी गलती थी, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी, जो इमरान खान के राइट हैंड थे और साबिक़ वज़ीर कानून भी रहे हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं इमरान खान के दौर में, और इस वक्त वो जो इमरान खान के करीब लगने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान उनकी काफ़ी उनके बारे से नरम गोशा भी रखते हैं। उनका कहना है कि PTI को अरूज अदम एतमाद के बाद होने वाले फैसलों की बदौलत ही मिला है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदम एतमाद के वक्त असम्बली तहलील करने का मनसूबा सिर्फ 4 लोगों को पता था, जिसमें बानी PTI, आरफ अलवी, अटारनी जनरल और मैं मनसूबे से आगाह थे। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद से 4 दिन पहले बानी PTI के जनरल बाजवा से मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा कि हम इंतज़ाम कर लेंगे। असम्बली तहलील के बाद बानी PTI ने जनरल बाजवा से कहा इलेक्शन करवा लें, शर्त यह थी कि जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट के 10 रोज़ बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली तहलील करने की तजवीज़ शाह महमूद कुरैशी की थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इलेक्शन करवाने पर मुतफिक थे। मैंने इस वक्त अहमद अजहर से कहा कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से रब्ता ख़त्म करना हमारी गलती थी। जनरल बाजवा से कहा कि बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं हुई। मैंने जनरल फैज़ और इमरान खान से कहा कि नवाज शरीफ को बाहर ना भेजें। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हमें लग रहा था कि अदम एतमाद को हम मैनेज कर लेंगे। जनरल बाजवा ने भी हमें यकीनदानी कराई थी। इसके बाद जनरल बाजवा के हाथ से भी बात आगे निकल गई। उन्होंने कहा कि लीगी रहनुमा राना तनवीर, मलक अहमद खान, ख्वाजा आसफ जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। जनरल बाजवा को बताया जाता था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैर मकबूल हो चुकी है, अब नून लीग से तोसी लेंगे तो मकबूल रहेंगे। मैंने जनरल बाजवा को बताया कि आप गलतफहमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि PTI को अरूज अदम एतमाद के बाद होने वाले फैसलों की बदौलत ही मिला। 2018 में भी PTI सबसे मकबूल जमात थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बानी PTI कभी भी डील नहीं करेंगे। ये बात अब वाज़ह हो चुकी है कि इमरान खान जो है उनकी हुकूमत गिरने के बाद भी वो जनरल बाजवा से जो है रब्ते में रहे, और जो आप कहते हैं कि जनरल बाजवा मीर जाफ़र भी थे, मीर सादक भी थे, तो इमरान खान जो फवाद चौधरी की बातों से बिल्कुल वाज़ह हो रहा है कि इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद भी जनरल बाजवा से जो है उम्मीदें लगाए हुए थे, और उनसे मुलाकातें भी करते रहे और उनके मशवरे भी लेते रहे। तो ये सूरत हाल है। आज जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो जो जनरल बाजवा ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, बड़ी हैरत की बात दिखाई देती है। नाज़रीन, एक तरफ आपको ये एक और ख़बर भी देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे और बानी PTI के जो वकील हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ हसन अब्दाल पुलिस ने जो है वो अगवाकारों के चुंगर से छुड़ाया और उनको रिहा करवाया। उसके बाद ये दावा किया गया कि उनको जो है वो अगवा किया गया था, और इंतज़ार हुसैन पंजोता से ये बयान दिलवाया गया कि उन्हें 2 करोड़ रुपये तवान के घर से अगवा किया गया था। हालांकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अटारनी जनरल से ने कहा कि हमें अदालत में 24 घंटे का वक्त दे दे, 24 घंटे के अंदर जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता को बाजियाब करा लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अटारनी जनरल जो है उनके नॉलेज में था कि जनरल जो इंतज़ार हुसैन पंजोता कहाँ हैं। तो उसके बावजूद जब और उनके बताए हुए बिल्कुल वक्त के मुताबिक जो है 24 की बजाय 36 घंटों बाद जो है इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो अचानक जो है वो अटक से अस्पताल आते हुए उनकी गाड़ी को रोका जाता है, और गाड़ी से वो बरामद होते हैं। पुलिस उनको रिकवर करती है, और फिर पुलिस उनका वहाँ पर फुटेज भी बनाती है और फिर वायरल भी करती है। फिर उनको थाने में ले जाया जाता है, और थाने में जाकर उनका इंटरव्यू भी पेश किया जाता है। ये सारी की सारी ड्रामाबाजी लग रही है कि बिल्कुल ये बताया जा रहा है, ये समझ आ रही है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है हुकूमत या किसी और के कब्ज़े में थे, और उन्हें बाकायदा प्री प्लान तरीके के साथ जो है उन्हें वहाँ पर लाया गया। फिर पुलिस को पहले से आगाह किया गया कि उनको वहाँ पर लाया जाएगा, फिर अगवाकारों को वहाँ से फ़रार भी करवाया गया, इंतज़ार हुसैन पंजोता को बाजियाब भी करवाया गया। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द सेक्रेटरी जनरल सलमान नकम राजा का इंतज़ार हुसैन पंजोता एडवोकेट के वाक़े पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता एडवोकेट इमरान खान की कानूनी टीम के कलीदी रुकन है।
आज से 4 हफ्ते कबल उनको अगवा किया गया और गुज़श्ता रात उन्हें बाजियाब किया गया। जिस हालत में और जिस ड्रामे के ज़रिए उनको बाजियाब किया गया, ये शर्मनाक है। ये वाक़या हम सबको ये बताता है कि हम इस मुल्क के ग़ुलाम हैं और हमारी ज़िंदगियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है। हमसे ये तो है कि हम अच्छे बच्चे बनकर सर झुकाकर फरमा बरदार हो जाएं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि आज हमारे सामने एक वहशतज़दा चेहरा है, एक ऐसे शख्स का चेहरा है जिसने इमरान खान का साथ दिया, जो कानून का तालिब इल्म है, कानूनदान है। उसके साथ जो कुछ हुआ, जो ज़ख्म उसको पहुँचाए गए, ये सब ज़ख्म हमारी शराफत पर लगाए गए हैं। ये ज़ख्म हमारे कानून के तस्वर पर लगाए गए हैं, इंसानियत के तस्वर पर लगाए गए हैं। एक झूठे इनकाउंटर के ज़रिए कहा गया कि हमने उनको बाजियाब किया है, मगवी से तावान मांगा गया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि उनके ख़ानदान से उन 4 हफ्तों के दौरान किसी ने 1 रुपया भी बतौर तावान नहीं मांगा। ये सब झूठ पर मबनी एक कहानी है। असल अगवाकार कौन है, ये आप और मैं सब जानते हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने ऐसे ही ज़िंदगियाँ गुजारनी है। कल आप अगवा होंगे, इससे अगले दिन मैं अगवा हो जाऊँगा। उसके बाद उस बेचारगी की हालत में हमें ढूंढा जाएगा, हमें पेश किया जाएगा, हमारी वीडियो बनाई जाएगी, हमें तमाम दुनिया के सामने एक इबरत का निशान बनाकर पेश किया जाएगा। पीटीआई के नामजद सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर मौजूद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कोई भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या ये ज़िंदगी है जो हम इस मुल्क में गुजारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या जिसके हम कोशां हैं, ये पाकिस्तान का मकसद और तस्वर है। ये कहना है जी सलमान अकरम राजा का। नाज़रीन, एक और जो आपको खबर देनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गले के इलाज के लिए मुमकिन लंदन रवानगी पर मरियम नवाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में पार्टी तर्जमान ने कहा कि बाप 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म, चचा 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म, अंधगिनत दफ़ा वज़ीर आला, अपने घर खुद वज़ीर आला, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर चेकअप से लेकर छोटी सी सर्जरी भी करवानी हो तो खुद लंदन भाग जाते हैं, जबकि गरीबों के लिए इमरान खान की फराम करदा सेहत कार्ड जैसी नेमत भी बेशर्मों बेहया ख़ानदान ने छीन ली है। पीटीआई की जानब से यह रद्द-ए-अमल इसलिए सामने आया है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गले के इलाज के लिए लंदन जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मरियम नवाज की 5 नवंबर को लंदन रवानगी मुतवक्को है। वो लंदन में अपने ज़ाती मारी से इलाज करवाएंगी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब काफ़ी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार हैं। ज़रा ने यह भी बताया कि डॉक्टरों की हिदायत पर मरियम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान है। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब का लंदन का ये दौरा 1 हफ्ते पर मुहित हो सकता है। मरियम नवाज का वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। दौरा मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का भी इम्कान है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बात यह है कि काबिल ज़ीं 27 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन पहुँचे। चंद रोज़ के आम के दौरान नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानब से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे का भी इम्कान है। यह है जी सूरत हाल। नाज़रीन, एक और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अहलिया को मुबीना तौर पर हरासा करने के मामले में सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वजारत खारजा ने बरतानवी हाई कमीशन को मामले में कानूनी कार्रवाई के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर खारजा सेनेटर साहब डार की वजारत ने साबिक़ चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया को हरासा करने में मुलव्वस तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। ये बहुत अच्छा फैसला है और ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। किसी के साथ अगर पाकिस्तानी के साथ वहाँ पर अगर जाकर बगैर मुल्क में जाकर इस तरह की हरकत की जाती है या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उनको हरासा किया जाता है, तो इस हवाले से बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अगर कानून के दायरे में रहकर और तहज़ीब याफ्ता दायरे से हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन किसी की इज़्ज़त पर हमला करना या किसी की जान लेने के लिए हमला करना, इसकी किसी किस्म की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है और वज़ारत खारजा का बहुत अच्छा फैसला है। इस वजह से तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की गाड़ी पर लंदन में होने वाले हमले की तहकीकात कर रहे हैं। गाड़ी हमले पर कानूनी कार्रवाई होगी। तमाम साबिक़ चीफ जस्टिस साहबान को दौरे के दौरान सफारतखाने की जानब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना इस हवाले से काम कर रहा है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला ने तफसीली बयान भी दिया है। नाज़रीन, नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।